से सिलित एक आम नागरिक से क्या ताल्लुक है भाई? कुरान हदीस की भाई अगर एक सेकंड के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान भी लें कि अब रोकने वाला है, बचाने वाला है, कोई एक मुसलमान आ भी गया, तो अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि जो बचाने वाला सिर्फ एक है वो तो मुसलमान है, लेकिन मारने वाले जो दो हैं वो दोनों नास्तिक हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और दोनों आप ये देखें बाप बेटा। इनकी इनकी घटियापन देखिए, ये कितने बड़े दोगले, कितने बड़े चेरी पिकिंग करते हैं ये इतने हरामजादे हैं। अरे हम चलो हम कहते हैं, हम तो कभी ये कहते नहीं कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं, हम तो ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो है ना बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको पता ही नहीं है इस्लाम और कुरान क्या सिखाता है, लिहाजा वो इन सब चीजों को समझते ही नहीं, ना जानते हैं। लेकिन जो समझ करके पढ़ करके आयतों को और हदीसों को पढ़ करके बॉम्ब फोड़ रहा है, गोलियां चला रहा है, वो तो मुसलमान जानता है ना। तो उसके उस गलत काम का भरपाई जो है या मुआवजा, ये एक गाफिल मुसलमान कैसे हो सकता है सर, कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने एक से यहाँ सवाल किया, मैंने कहा अभी नाइजीरिया में 1,25,000 क्रिश्चियंस मार दिए हैं, उसी को ग्राउंड बना के अगर ये यहाँ पे तुम लोगों को मारना शुरू कर दे क्रिश्चियन, तो ये सही रहेगा तुम्हें? तो फिर पता है क्या कहते हैं, यार आप कैसी बातें करते हो, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, इस तरह की बातें करने लग जाएंगे। इतने बेगैरत कौम है। अब लाल किला में जो इन्होंने मारे, उसकी बेस पे हिंदू ही चलो उठ के इनको मारना शुरू कर दें कि भाई तुम्हारे भाई ने मारा था, अब हम तुम्हें मारेंगे, तो ये उसको जस्टिफिकेशन देंगे ये किसी तरह की? मगर ऐसा इनको मालूम है दूसरी कौमें ऐसा नहीं करती हैं। अब वही हमारी कमजोरी भी है और हमारी मान्यता भी, इंसानियत भी है, मसला ही आ जाता है। इनको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि ये सिर्फ एक ही वो है, इस्लाम है, जिसको हम, आप यकीन करें मैं बीच में ठंडा पड़ गया था, बीच में मैं बहुत सुकून से था, मैंने कहा चलो जो कुछ हो रहा होने दो, क्योंकि बहुत सी आउटपुट नहीं मिलती है, बहुत से वो फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे चैनल्स को नहीं मिलती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं और उस पे नहीं मिल रहा है, आउटपुट वो नहीं आ रहा। मगर जब ये ऐसा वाकया हो जाता है ना, वो दोबारा से रिफ्यूल कर देता है। आपको याद होगा कि सलमान मोमिका का जब कत्ल हुआ था, तो आपने उसको कितना पर्सनली लेके और एक एक्शन किया था। आई एम रियली अप्रिशिएट दैट एक्शन। और वो जी बिल्कुल बरवक्त था, बिल्कुल सही था। मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि हर एक को करना चाहिए, किसी गंदी किताब को जलाएं, जिससे ये बिल्कुल सारी सर, बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। खुशहाल सिंह भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके 200 रुपीज यूपीआई कंट्रीब्यूशन के लिए, और देवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कंट्रीब्यूशन के लिए। इसमें ये देखिए कि सलमान मोमिका ने जो किया है वो इसीलिए तो किया है। अच्छा एक चीज और, एक नेरेटिव और समझना चाहिए कि सलमान मोमिका जो है वो एक्स मुस्लिम नहीं था, ही वॉज एन एक्स क्रिश्चियन। और जैसे उसने कुरान की कॉपी जलाई थी, उसने उसी तरीके से बाइबल की कॉपी भी जलाई थी। लेकिन आप ये देखिए कि किसी भी क्रिश्चियन ने, किसी भी ज्यू ने आकर के उसका गला नहीं काटा। काटा किसने? उन्हीं लोगों ने जो अपने आप को पीसफुल शांति दूत कहते हैं, उन्होंने ही काटा सर। ये इनके दोगलेपन को, डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। जमील मलिक साहब कह रहे हैं अरे मैं मुस्लिम हूं, बात करो मेरे से। अरे तो भाई मुस्लिम हो तो वहां क्या कर रहे हो कमेंट सेक्शन में? ऊपर जहां कमेंट कर रहे हो वहां लिंक दिया गया है, वहां से लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। हम बात करने के लिए तैयार बैठे, हम तो चाह रहे हैं कि कोई मुसलमान आ जा करके बात करे। दावत मुर्तद भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका। स्टेज पर आपके लिए जगह खाली है, प्लीज ज्वाइन करें अगर आप फ्री हैं तो। मोस्ट वेलकम सर। दावत मोहम्मद अली मुस्तफा भाई भंटी। जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और हमारे दूसरे जो भाई हैं उनका नाम इच्छा मृत्यु जी, अगर आप कहीं से सुन रहे हैं, मुझे पता है आप बाथरूम में बैठे हुए सुन रहे हैं, आप जरूर आके ज्वाइन करें। आपकी कोई गुंजाइश नहीं है एब्सेंट की, इस टाइम बहुत बड़ा वाकया हुआ हुआ। सॉरी अबाउट दैट। बिल्कुल सर आपने ठीक कहा, अच्छा मित्र भाई को आपने याद दिलाया, तो मैं उनको जो है रिमाइंड भी करा देता हूँ, तो वो आ जाएंगे लाइव में। सबीर आप भी समझते हैं कि अगर ये लोग जो आंखें बंद किए हुए हैं, सेकुलर और बड़ा इंसानियत का जो दर्स देते रहते हैं, अगर सलमान मोमिका की वार्निंग को सीरियस ले लेते, तो आज ये 15 लोग ना मरते, आज ये लाल किला में 15-20 लोग ना मरते। सख्ती से अगर इनके साथ पेश आया जाता, इस किताब के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है, एटलीस्ट वो क्या कह रहा था, यही तो वो बात करते करते बेचारा मर गया गरीब कि ये किताब की सारी दहशतगर्दी है। आई एम रियली सॉरी अबाउट द सलमान मोमिका। ये देखो सर इनके बस का ये रह गया। अब ये हमारे साथ इल्म मुकाबला तो नहीं कर सकते, बात तो नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमको जो है ना वो अब कॉल पे, मैसेज पे, कमेंट सेक्शन में धमकियां देते हैं। अब पता नहीं कोई एक बंदर है फरहान नाम का, वो मुझे मैसेज कर रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कहता है कि तू बस बच के रहना अब मेरे से। अरे भाई क्या कर लेगा भाई? क्यों बचना है भाई तेरे से? तू मार देगा, तू खा लेगा, निकल जाएगा।
क्या लोग हैं यार, कितने घटिया लोग हैं यार, इनकी मानसिकता। उफ। मेरा ऐसा मानना है मोहम्मद अरबी भाई कि ये ना ये जो कौम है, ये एक डरपोक कौम है, डरपोक, बुज़दिल कौम है। इसलिए ये सिर्फ़ जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ धमकियाँ देती है। धमकियाँ, दहशतगर्द लोग हैं, ज़हनी तौर पे इनको दहशतगर्द बना दिया गया है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि धुरंधर मूवी में कुछ मुल्लाओं का बुरा एक मकरू चेहरा उन्होंने दिखाया और बंदे भी ऐसे ढूँढ के डाले जो बिल्कुल फिट हो रहे थे वो मौलवियों के चेहरों में। बहुत ऐसे इसी तरीके से ये दिखाते रहे ना तो लोगों को पता चलेगा कि ये सारी दहशतगर्दी के पीछे है क्या आइडियोलॉजी चली आ रही है। बिल्कुल सर। हमारे साथ ओबीएस स्टूडियो साहब जुड़े हैं। उम्मीद करूँगा ओबीएस साहब कि आप नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, मुस्लिम होंगे। अपना माइक अनम्यूट कर लें। ओबीसी स्टूडियो जी, आपको स्ट्रीम पे ऐड किया गया है और ओबीसी साहब चले गए हैं, शायद नॉन मुस्लिम थे। भाइयों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम ना जुड़ें। आप लोग सिर्फ शेयरिंग करें, आप लोग सिर्फ इस स्ट्रीम को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरों तक पहुँचाएँ। इसको, मेरी स्ट्रीम को उन कटमुल्लों और मुसल्टों तक पहुँचाओ, जो रात-दिन आपको ये तबलीग करते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है। उन लोगों से मुझे ज़रा सवालात करने हैं आज। और गालिबन हमारे मोहम्मद अरबी साहब के पास भी खूब सारे सवालात होंगे। लेकिन मेरा एक छोटा-सा सवाल है मोहम्मद अरबी भाई आपसे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए। तो मुझे बात करने के लिए थोड़ा-सा जो है वो सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मेरी आदत है बात करते हुए चीज़ें एक्सप्लेन करने की। तो मोहम्मद अरबी भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर मल्टीपल जगह पर ये हुक्म दिया गया है कि अहले किताब या फिर जू और मुशरिक जो है वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे दोस्ती ना करो, उनके साथ जंग लड़ो, उनको कत्ल करो। तो मोहम्मद अरबी भाई, अगर एक मुसलमान से हम पूछें कि भाई तुम्हारी जू के साथ में क्या दुश्मनी है? तो आपको क्या लगता है गालिबन क्या जवाब देगा वो मुसलमान? हाँ, ये आप यही सवाल बड़ा ज़बरदस्त आपका ये ज़हन में सवाल आया है क्योंकि हम लोग एक ही यही मेरा भी मैंने आपसे सवाल किया था कि यार ये जूइश से इतना ज़्यादा इनका क्यों गुस्सा है? क्या वजह है कि उनसे ना डिबेट करते हैं, डिबेट से भी भागते हैं और उनसे गुस्सा भी बहुत करते हैं। ये वाक़ई सवाल तो बहुत अच्छा है कि मोमिन आए तो वही बताए भाई जूइश ने आपका क्या बिगाड़ा है? जूइश ने अच्छा ये कहते हैं जो और मैं आप यकीन करें गुज़िश्ता कितने महीने से ये बात कर रहा हूँ पहले तो मैंने क्रिश्चियन से कहा ये किया था, इनसे डिबेट सवाल किया कि आप मुझे बताएँ कि कब किसी क्रिश्चियन ने मोहम्मद के साथ जंग की या उस पे अटैक किया? ये नहीं बता पाए। अब मैंने सवाल को एक्सटेंड कर दिया है। मैंने कहा कोई ऐसा मार्का बताएँ जिसमें जूइश वो लेकर आए हों, हल्ला बोला हो जूइश ने ना, हज़ारों बंदा लेकर आया और मोहम्मद सो रहा था, उस पे अटैक किया हो। वो भी नहीं हुँ। बता पा रहे। तो भाई क्या दुश्मनी है सिवाय ये जो तुम्हारी झूठी हदीसें और कुरान में भरा पड़ा हुआ है गलासत जो है। क्यों भरा हुआ है? तो ये कहते हैं अच्छा, एक और सवाल ये निकल आया। फिर ये कहते हाँ। हैं ये तो 1400 साल पुरानी बातें हैं, इस पे कोई हुँ, अमल थोड़ी होता है ये वो। हुँ। देखा आपने ये चीज़ को? हाँ। अच्छा, इनसे फिर डबल स्टैंडर्ड इनका यहाँ देख लें कि अगर ये 1400 साल पुरानी बातें हैं और ये उन यहूदियों के लिए है जो उस वक़्त मौजूद थे, तो सारे आज के यहूदियों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? हाँ, उनसे क्या दुश्मनी है? इसका जवाब अभी नहीं ये तो बेचारे इसका जवाब आपसे नहीं ना दे बात रही। करते हैं, ना आपसे आपसे डिबेट करते हैं, ना आपको बुरा-भला कहते हैं, कुछ कहते भी नहीं है, ना कोई प्रोग्राम करते हैं आपके खिलाफ। अच्छा, मैं इसको कॉल लगा रहा हूँ, अगर ये उठा ले तो। वैसे तो ये बेचारा जो है मुझे गरीब मुफ़लिस लग रहा है। मुझे धमकियाँ दे रहा है व्हाट्सएप पे, ज़रा इसी को कॉल लगा के आज बात कर लूँ, वैसे तो स्ट्रीम पे तो आते नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये बुज़दिल फ़ोन भी नहीं उठाएगा। आवाज़ आ रही है मोहम्मद रफ़ी भाई घंटी की? जी हाँ, बिल्कुल सही आ रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कि देखो चलो ये यार तुम बुज़दिल अगर अपने खुड्डों से बाहर नहीं निकल रहे हो बिलों से, तो हम तुम्हें बिलों से निकालेंगे बाहर। देखो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। घंटी जा रही है इस बुज़दिल और को। सुन रहा होगा, लाइव भी सुन रहा होगा, जब ये कमेंट्स कर रहा है, हुँ। मैसेज कर रहा है। ये देखो सर, उठाया नहीं फ़ोन। अब इसको वॉइस नोट छोड़ता हूँ। अरे भाई, मुजाहिद भाई, मोमिन भाई, बुज़दिल भाई, वैसे तो तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो और कह रहे हो बच के रहो, और इतना भी तुम्हारे अंदर जो है इस्तेदाद नहीं है, हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा फ़ोन उठा कर के मेरे से फ़ेस टू फ़ेस बात कर लो। अरे बेशरम कौम के बेशरम उम्मती, तेरे अंदर शर्म गैरत अगर कुछ बाकी है तो मेरी लाइव स्ट्रीम जॉइन करके मुझे धमकी दे, या फिर मेरा कॉल ही उठा ले, कॉल पे ही दे दे, डरपोक। ये लो सर। अरे भाई, मुजाहिद भाई, मोमिन भाई, बुज़दिल भाई,
वैसे तो तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो और कह रहे हो बच के रहो, और इतना भी तुम्हारे अंदर जो है इस्तेदाद नहीं है, हिम्मत। भेज दिया सर इसको मैंने, अब देखता हूँ ये भगोड़ा क्या करेगा। लास्ट टाइम भी जो जिससे बात हो रही थी, आपने देखा उसने फोन बंद कर दिया था अपना। जी जी जी। बहुत ही डरपोक कौम है। इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। अच्छा, ये लोग चुप चुप के जो है मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं, लेकिन इनको पता है कि हिम्मत नहीं है उधर ज्वाइन करने की और डिफेंड करने की, इसलिए भगोड़े जो है उधर से उधर, बाहर से बाहर ही जो धमकियां देते रहते हैं। दूर दूर से भौंकते रहते हैं। नहीं, अगर खुद नहीं कुछ कर सकते तो अपना मुल्ला मौलवी जो है उनको लेकर आए ना। जी जी जी। वो इनके लिए उनको बहुत प्यारी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, मोहम्मद रबी भाई, शायद आपने भी देखी होगी, अक्सर चलाता रहता हूँ मैं, एक बार फिर से चला देता हूँ इसके जैसे के लिए। आए 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 आए, आराम से आराम से आराम से। का हुआ भैया मुन्ना भाई? अच्छा, तुम लोगों का इलाज हम बहुत अच्छा से जानते हैं। काटोगे काटोगे काटोगे, काटो काटो, वाह 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 वाह, काटो, वाह 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 वाह। खाली रोड में जब चलो तभी तुम लोगों को भौंकना आता है, काट नहीं पाते हो। अभी जैसे छोड़ेंगे तैसे पता है पीछे पीछे लग दोगे। ये है सर, हालत है। ये मोमिन की हालत है। रिवायती भी यही है। सारे यही है सर, सारे। पर मैं ख्याल से इनका भरम टूट गया होगा अब तक तो, मोमिनों का, कबूतरों का। हग्गू से डिबेट कर लो, हग्गू से डिबेट कर लो, हो गया। अरे बहुत बेशरम है मोहम्मद अरबी भाई, इतनी जलालत होने के बाद फिर से आ जाते हैं हमारी स्ट्रीम पर कबूतरबाजी करने। उसका वो डायलॉग बहुत अच्छा है नाना पाटेकर का, लो रोज जलील होते हैं। रोज आते हैं, रोज कोशिश करते हैं, आज जीतेंगे, रोज हार जाते हैं। वही रोज दलील होते हैं बेचारे। अब यकीन करें, कल एक डिबेट हो रही थी, बड़ी प्यारी पोजीशन पे आई, वो बंदा भाग गया। वो मुसलमान है और वो देखो ये करते तो नहीं है, उसके पास कोई कुरान हदीस से रेफरेंस नहीं था। आखिर वो पीट के भाग लिया। ये तो कभी देते ही नहीं रेफरेंस, तो उन्होंने आज तक कभी दिया ही नहीं अपनी जिंदगी में, तो अब क्या कहां से देंगे? इनसे तो सिर्फ जलेबी बनवा लो या गले दिलवा लो, वो काम किससे कहानियां। बस। वो मोहम्मद अली मिर्जा है ना पाकिस्तान का, वो बिल्कुल ठीक कहता है इनके बारे में, कहता तो बाबू के बारे में, लेकिन वो सारे मुसलमानों में फिट होती है। कहानी ते कहानी, कहानी ते कहानी, कहानी ते कहानी। कल मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पूछा किसी ने कि जनाब जो बाप है, बाप जो है वो उसकी बेटी से निकाह कर सकता है बेटे की बीवी से? तो उसने वो सूरह निसा की जो आयत है ना, कौन सी 32 है 123 है जो होता है, वो पढ़ दिया। उसने कहा बस इसके हिसाब से जो लोग मेहरमात हैं वो ये अल्लाह के, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। तो नीचे जो मोमिन थे ना उसको गालियां दे रहे। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट था अगला, कि अब तो जो है ना ये मोहम्मद अरबी भाई, ये अगर कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसा आदमी सच बोले ना, या गांधी जैसा, तो ये तो उसको भी गालियां देने लगते हैं। मेरा मानना तो ये कि अगर मोहम्मद भी आके कहेगा ना तो उसको भी गालियां देंगे कि तू चुप कर, तू चुप कर, तू 1400 साल पहले था, जमाना बदल गया, मोहम्मद खामोश हो जा करेंगे। एग्जैक्टली। आपका एक वो पसंदीदा वो गाना नहीं था, वो जो एक छोटा सा तो चकोर होता है, बलोची डांस में यूं करके डांस करता है, जो लगाया करते थे, याद है? हाँ, उस पे बलोची डांस बड़ा जबरदस्त था। अभी वो धुरंधर मूवी में क्या है ना, अक्षय खन्ना ने, हाँ उस पे भी लगा दिया, पूस पूस करके। अरे लेकिन सर वो इंटरनेट फाड़ दिया उस क्लिप ने, बड़ी वायरल हुई है वो। अच्छा, इंटरनेट पे भी है तो सलमा भी काफी सर इतनी जबरदस्त वायरल हो रही है वो एंट्री अक्षय खन्ना की, कि जितने भी कैरेक्टर थे मूवी को सारे फेड हो गए उसके सामने। हाँ, अक्षय खन्ना जो है ना कॉल बैक हुआ, दोबारा से वापस आया, बिल्कुल ये वो हो गया था बेचारा बैक्स, और सबसे कम पैसे भी बेचारे गरीब को दिए, सिर्फ 2 करोड़ में काम किया उसने, जी। जबकि बाकी ने 30 हमारे साथ जो है रकीबुल साहब जुड़े हैं, और रकीबुल, ये वही बांग्लादेश के बच्चे जो है 18 साल के। जी 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 जी, वही है रकीबुल भाई, वो कुरानिस साहब।
तो रकीबुल भाई आपने कैमरा ओपन कर दिया अपना, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, आप ऑफ कैमरा भी बात कर सकते हो अगर आपको कोई मसला ना हो तो। कैमरे के साथ ही आए ना, इनको क्या डर है? हाँ सर, फिर भी कुरानिस्ट है ना बेचारे, खतरा तो इनको भी है ना। बिल्कुल यार, इस्लाम में क्या है कि से हमको थ्रेड मिली है। आपको हाँ, मेरे को बोला है कि इस्लामिक हुकूमत होती, उन लोगों को इस्लामिक हुकूमत होती तो मेरे को कत्ल कर देते। हरामी लोग। देखिए सर, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ मोहम्मद अरबी भाई के मुसलमानों के बीच में बेवकूफ नहीं है, फिर हम काफिरों की तो बात ही क्या है। जी नहीं, रकीबुल की मैंने वहाँ उस दिन डिबेट देखी थी, रकीबुल ने अपना केस अच्छा प्रेजेंट किया। नहीं अवैस देखो, के मैं एक साथ चीज कहता हूँ सर, हम एक्स मुस्लिम के मध्य मुकाबिल तो जो है दुनिया का कोई भी इस्लाम पेश करने वाला इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता है, कोशिश जरूर कर सकता है। लेकिन एक चीज मैंने जो महसूस की है मोहम्मद अरबी साहब, वो ये है कि एक तो शिया हजरात और एक अहले कुरानिस्ट लोग जो हैं, ये बकिया मुसलमानों से ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने आर्गुमेंट रखते हैं। मोहम्मद जी अरबी भाई बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनको अगर जो पकड़ना है तो वो सिर्फ मेरे ख्याल से आप ही पकड़ सकते हैं, आम मेरे जैसा बंदा नहीं पकड़ सकता। जी रकीबुल भाई, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं आप, पहले ही बताइए। बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। मेरा इंटरनेट का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल सकता है। ये बताइए। नहीं ठीक आ रही है, अभी अभी तो आवाज आपकी ठीक आ रही है। अच्छा रकीबुल भाई, ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है सिडनी में, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है यार, ये ज़ॉम्बी लोग करते हैं, हम क्या करें। और आपके मुताबिक इस्लाम ऐसा करने की इजाजत तो नहीं देता होगा? भाई कुरान इजाज़त नहीं देता। अच्छा, तो सर मैंने इस्लाम अभी की 5 बात की 51 और 5 की इस्लाम 82 दिखाई थी सर, वो तो कहती है कि इन जू को जो है जहां पाओ वहीं कत्ल कर दो। कत्ल का लफ्ज़ आया है। 5 की क्या बोला आपने? सर बिल्कुल आया है, 2 की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 191, 192, 193 पढ़े, उसमें कत्ल का लफ्ज है। और ओके। 5 की 51 और 5 की 82 में जो है इनको अपना दोस्त रकीब ना बनाने का हुक्म है, क्योंकि ये दुश्मन है, और जो इनको दोस्त क्या बनाएगा बोला आपने? वो भी उन्हीं में से है। किस, किसको दोस्त बनाने से मना फरमा रखा है? जी, अहले किताब को, यहूदी को, आयत क्रिश्चियन नंबर को। पेश कीजिए ना, आयत नंबर। दोस्त मैं का आयत स्क्रीन पे नंबर ले कौन सा? मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ सर। आप आयत नंबर बताइए ना, हम बात कर लेते हैं, हम खोल लेते हैं ना। जी, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये पहले 5 की 51 में आपके साथ पास लेकर के आ रहा हूँ। ये हो गई आपकी 67, ये हो गई साहब आपकी 59, 5 की 51 पे चलते हैं सर, 53, 51, ये आ गई सर। अरे ज्यादा ऊपर चली मैं गई क्या? देखता हूँ। ये रही सर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यत्तखिज़ुल यहूदन नसारा औलियाई बअज़ुकुम औलिया बअज़िन। O believer, यहूदी और take neither Jew nor Christian as guardian. They are guardian of each other. इसके फुटनोट पे चले जाएंगे आप तो पता चल जाएगा आपको। नहीं वली नहीं मीन्स गार्जियन, केयरटेकर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, एली। एली मीन्स दोस्त। अरबी में एग्जैक्टली। ओके, मैं अली मतलब दोस्त नहीं होता, वो बात अलग है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग पीस कायम करते, आमनू है, ला तत्तखिदू, ये जो अहदी है यानी यहूदी मतलब मजहब के ठेकेदार, और नसारा मतलब भी कि ये लोगों ने क्रिश्चियन कर दिया, बट है नहीं। औलिया और जो उनको औलिया ना बनाओ, प्रोटेक्टर ना बनाओ, उनको औलिया मतलब प्रोटेक्टर ना बनाओ। सम ऑफ देम प्रोटेक्टर, अदर्स देन व्हाटएवर, जो भी ले लो आप इसके अंदर। इसमें आमनू का लफ्ज़ मतलब ये लोगों ने सब हमेशा बिलीव कर देते, बट बिलीव होता नहीं। आप मेरे को रूट वर्ड के डिक्शनरी से दिखा सकते हैं, आपके पास लेक्सिकन खोला होगा, लिसन अरब खोला होगा, आप उसके अंदर से मेरे को दिखा सकते हैं कि कहीं पर भी मोमिनू का जो लफ्ज़ है उसका मायने जो है बिलीवर नहीं होता। अच्छा सर, तो और मोमिन का मतलब क्या होता है सर? सॉरी, आमन लिखा हुआ है। आमनू का मतलब होता है जो लोग प्रोटेक्ट कर, जो लोग मतलब प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, तो सिक्योरिटी बोल सकते हो तुम। मेरे भाई आमनू का मतलब प्रोटेक्टर आपने बताया। अब मैं देखिए, यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होती है कि आप लोग अहले कुरान होने के साथ साथ जो है ना, आप लोग जो है ना अहले तर्जुमान भी हो जाते हो, और आप ये सर कहते हो अहले कि कुरान, ये मसला ये है भाई, अहले कुरान जो है ना भाई वो सुनिए तर्जुमा नहीं लेते। सुनिए ना भाई। तर्जुमा जो है भाई ना वो जैसे मैंने लोगों आमनू की के ऊपर बनाई हुई है कर्सर, भाईजान जैसे मैंने आमनू के ऊपर कर्सर रखा, तो यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग आया बिलीव, वो उन बिलीवर। लोगों ने कर दी।
आप मेरे को डिक्शनरी से दिखा दीजिए ना, डिक्शनरी खोलने में क्या तो दिक्कत सर है? आप डिक्शनरी से मुझे आमनु का मतलब जो है प्रोटेक्टर दिखा दीजिए, दिखा देता हूँ, अब भी दिखा देता हूँ सर। दिखा दीजिए सर। अच्छा, बस इसी तरीके से सभी साहब कल उससे डीपर है डीपर उससे बात हो रही थी, उसने जोजातुन का जोजा का मतलब भी बीवी नहीं कर दिया, उसने कहा नहीं इसका मतलब डिफरेंट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं। हंस हंस के बुरा हाल हो गया। आपने नहीं बहुत सर वो सही बात जवाज, नहीं सर वो जवाज, अरे देखिए वो एक मिनट रकीबुल आप अपना रेफरेंस निकालो। मोहम्मद अरबी भाई वो एक मायने में वो बात सही है, जवाज में जो है वो मियाँ और बीवी दोनों आते हैं। जो अरे अजवाज अगर कहे ना जी सॉरी नहीं मगर सॉरी 50 की अजवाज में जो है दोनों आ मियाँ और जाएंगे। बीवी दोनों आ जाएंगे, और जवाज कहते हैं शादी को, जी जी। जवाज शादी, अजवाज कहते हैं वो दो लोग जिनकी शादी हुई हो। और जोजातन वही जो तुम्हारी शादी में है, तुम्हारे निकाह में है, जी, तो चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों है, वो दोनों है उसमें मोहम्मद अरबी भाई जी। निसा के अंदर भी वही सेम है। जी। मैं आपको डिक्शनरी से दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ मेरे भाई, ये मुझे डिक्शनरी से आप आमनु का लफ्ज दिखा दें प्रोटेक्टर, क्योंकि यहाँ पर तो आमनु का सिंपल जो मीनिंग है वो ईमान वाले ही है, और हर आदमी ने इसका मीनिंग जो है वो बिलीवर ही किया है, चाहे कोई सी भी ट्रांसलेशन पे चले जाए, मुस्तफा खत्ताब पे चले जाए, सही इंटरनेशनल पे चले जाए, वो भी ओ बिलीव कहते हैं। ठीक है, ये तो अलाइज कहते हैं सीधा, कि उनको अलाइज नहीं बनाना, अलाइज असल में दोस्तों को ही कहते हैं मेरे भाई। नहीं, लोगों को ओपिनियन है ना, वो ट्रांसलेशन सारे वो तो लोगों ने तो बना सर रखे हैं। आप मुझे बताओ ना सर कि किसके ट्रांसलेशन में, किसकी ओपिनियन में ईमान वाले जो है वो प्रोटेक्टर हैं और अलाइज जो हैं वो प्रोटेक्टर हैं? स्क्रीन ऊपर ले लो। लेता हूं सर, एक सेकंड, ये मुझे हटानी पड़ेगी पहले अपनी। जी बताइए सर। ये देखिए, इसमें देखिए आप लफ्ज़ से आमनु है और रूट वर्ड है, और इसका मायने देखिए सेफ्ड फ्रॉम होता है, सिक्योरिटी होता है, या ले ले आप लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला, हिफाजत नहीं करने मेरे वाला। भाई, नहीं मेरे भाई, आप जो है ना दो नंबरी कर रहे हैं। आप स्टेट ऑफ सिक्योरिटी जो बता रहे हैं वो आमनु का मतलब नहीं है, वो आमनु लियलदुन का मतलब है। नीचे लिखा हुआ है ये ब्लू कलर में, नीचे देखिए, ये देखिए उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर देखिए फालिहन, ये फालिहन लफ्ज का मीनिंग है। आपको आमनु का मतलब बताना है। हाँ, आमनु का मतलब ये देखिए आमनु ये आ गया, ये अमन है, ये अमन है, अमन अमन से भी ये अमन है, आमिनु नहीं है, ये अमन है भाई, इसका रूट वर्ड है। नहीं भाई, नहीं भाई, अमन जो एक मिनट भाई सुनो रकीबुल, अमन जो है वो उर्दू का लफ्ज है, आमिनु जो है वो अरबी का लफ्ज है। आप दो लैंग्वेज को मिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपने मुझे आमिनु का मतलब प्रोटेक्टर दिखाना है, जो कि आप मुझे अभी तक दिखा नहीं पाए। कुरान की जो अरबी है वो पुरानी क्लासिकल अरबी है भाई। हाँ ठीक है, कुरान की अरबी के मुताबिक आमिनु का मतलब मुझे प्रोटेक्टर दिखाएं आप, मुझे अभी तक दिखा नहीं है। आपके सामने खुली हुई है उसकी रूट वर्ड, इधर लिखा हुआ है यहाँ पे आमिनु का मतलब प्रोटेक्टर। सेफ्टी, ये सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी सेफ्टी क्या होता है? एक मिनट, इससे पहले का वर्ड पढ़ो, ये फालिहन, ये लफ्ज पढ़ो फालिहन। फालिहन, he was or become or felt secure, safe in a state of security और safety, ये फालिहन का लफ्ज का मीनिंग है, आमनु का नहीं। आमनु का जो रूट वर्ड है उसके रूट वर्ड से आता है। आपके सामने खुली हुई है भाई, ये देखो, हम ये देखो बंद करते हैं देखो भाई ये एक मिनट बैक करो, यहीं से बैक करो, जहाँ पे अभी सारे वो लफ्ज दिखाए थे आमना वहां बैक करो। नहीं आमनु पे जाओ, टोटल आमनु पे। अब नीचे वाला जो देखिए, इसमें तीन लफ्ज हैं, पहला अमन है, दूसरा अमन है, तीसरा आमन है, और तीसरा चौथा और अगला जो इसके नंबर 8 नंबर लिखा हुआ है ये आई तमन है। ये अलग अलग वर्ड है मेरे भाई, सारे अलग अलग वर्ड है। ये अमन का रूट वर्ड है। आपसे मैंने सुनिए मैंने आपसे आमिनु का मतलब पूछा, अमन का नहीं। आमिनु का मतलब बताइए। रूट वर्ड है ना, इसका रूट वर्ड है ना। अरे यार रूट वर्ड को गोली मारो तो मुझे आमिनु का मीनिंग दिखाओ ना। रूट वर्ड का क्यों दिखा रहे हो मुझे? है वो रूट वर्ड से आती है भाई। नहीं रूट वर्ड नहीं है, ये 5 डिफरेंट वर्ड है, आप धोखाधड़ी नहीं करें। आमनु का लफ्ज आमनु, प्रॉपर आमनु, जैसे देखिए बात सुने, जो कुरान की क्लासिकल अरबी उसमें ज़ेर ज़बर पेश कुछ भी नहीं है भाई। अगर हम बात करें तो उसमें आप जो बोल रही है वो तान चोर कुछ नहीं होता। इसमें जो 3 जो अक्षर होते हैं उसके आज जो इसके ऊपर आरूफ लगाए गए हैं, आप कुरान को उसके साथ पढ़ते और समझते हैं या बिना आरूफ के समझते हैं, ये भी बता दें।
उसकी जो समझते तो हम भाई आरुफ के पढ़ने के एतबार से तो हम आरुफ के साथ ही पढ़ेंगे ना, बट जो कुरान की अरबी हाँ, है तो फिर उसको तो हम आप जब उसी से आमनु का लफ्ज समझ बोलने रहे देंगे हैं, सुनिए बोलने ना, देंगे। अब आप जब उसी से आमनु का लफ्ज समझ रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो तो उसमें लगे नहीं थे, उसकी जरूरत नहीं, क्यों नहीं है उसकी जरूरत, जबकि ये जो क्योंकि लफ्ज अमन है ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये जो लफ्ज अमन है, मोहम्मद अरबी भाई आप ध्यान से देखिए, अच्छा जो अपना नहीं सुने अपना समीर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं था ये, मुझे तो धोखा दे लेते। इन्होंने अमन का मतलब और अमन के मुख्तलिफ वर्ड्स दिखा के उसको अमन दे दिया। आप जो अपनी डिक्शनरी से दिखा रहे थे ना आमनु का मतलब, वो प्लीज जरूर मुझे दिखाइएगा, मैं लिख भी रहा हूँ उसको ना मेरे पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल आप दिखाइए, लेकिन बिल्कुल आप लेकिन दिखाइए, रकीबुल भाई दिखाइए, एक आप पहले दिखाइए। रकीबुल भाई वेट बात करने दीजिए, एक बार स्क्रीन रकीबुल शेयर कीजिए, एक बार रकीबुल अपना स्क्रीन शेयर देखिए, मैं कीजिए पूरी। रकीबुल से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। रकीबुल, आप अवैस इकबाल के सामने नहीं बैठे हुए, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अवैस आई इकबाल को नो आई सही नो हार्ड टाइम दिया, आई नो वेरी भाई वेल। मैंने आपको अप्रिशिएट आई इसलिए किया था कि आपने खूब घुमाया उसको। यहाँ आप मुश्किल हो जाएगा आपकी दाल गलना थोड़ी सी। भाई मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि आई एम ठीक है, मैं बात करते हैं आपको रकीबुल भाई, अपनी स्क्रीन शेयर करें वापस, अपनी स्क्रीन शेयर करें वापस। 2 मिनट रुकिए। आप पहले अपना दिखाइए ना, आप तो मेरा वाला मान नहीं रहे, अरे तो सर, आपका वाला भी दिखा दीजिए। मैंने तो पहले दिखाया आपसे, आप जो है नहीं प्लीज आपने मुझे दिखाया। और एक बार सर बोलिए, और एक बार बोलिए, हमने देखा नहीं है। अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मुझे उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना है प्लीज। ओके, ओके, ओके। मैं ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। क्योंकि तो आपको अभी रूट वर्ड का ही नहीं पता तो हम क्या कर सकते अरे हैं। यार, तुम्हें बात नहीं करनी यार रकीबुल, तुम कैसे आदमी हो यार, तुम अपना म्यूट करके बैठ जाओ, मैं एक पॉइंट जो है वो मोहम्मद अरबी साहब के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मोहम्मद अरबी भाई ध्यान से आज प्लीज। एक चीज देखिएगा, हाँ जी, रोक दो आम भैया, ऊपर नीचे मत करना भाई, ये रोक दो। ये जो लफ्ज ऊपर अमन लिखा हुआ है और इसके नीचे पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है, ये दोनों एक लफ्ज नहीं, एक वर्ड नहीं है, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। जी जी, पहले तो बिल्कुल मैं आपको सही कह बता रहे हैं, दूं और वो 5 कैसे अलग लेटर वर्ड है, वर्ड भी दिखाया है। मैं बता देता हूँ सर ये कैसे अलग वर्ड है। बताइए प्लीज। अरबी डिक्शनरी के अंदर कुल मिलाकर के 27 अल्फाज आते हैं, 27 हरूफ आते हैं, ठीक है सर। सुभान अल्लाह। और इसके अंदर अगर 28 हरूफ आपको करने हैं तो वो कैसे होंगे, जो अलिफ है जी जी अगर इसके ऊपर जबर नहीं है, पेश नहीं है, जी हमजा नहीं है, जी, तो ये बनता है अलिफ, अलिफ सही है, जिसको आ पढ़ देंगे हमेशा, बिल्कुल लंबा आ पढ़ पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन जब इस अलिफ के ऊपर ये हरूफ आ जाता है, ये जबर आ जाता है, तो फिर सिद्धा ये बनता। अलिफ जो है वो अलिफ नहीं रहता, ये बन जाता है हमजा, ओ यस, हमजा। ये बन जाता है हमजा। सर हमजा इज अ डिफरेंट वर्ड, अलिफ इज अ डिफरेंट वर्ड, और अलिफ जो है उसको हमेशा आ से पढ़ेंगे, जबकि अगर उसके ऊपर या अगर ये हमजा होगा फिर इसको अ से पढ़ेंगे, अ और आ, ये डिफरेंस है सर अरेबिक डिक्शनरी में। अब इसकी 2 नंबरी देखिए सर, ये आमनु जो लफ्ज है वो उसमें हमजा आया है, और ये अमन दिखा रहा है अलिफ से, और फिर कह रहा है ये वर्ड है। सही कह रहे। अमन का लफ्ज उठा लिया, वो भी उर्दू का अमन वाला लफ्ज उठा लिया। एग्जैक्टली सर, अरबी अमन वाला लफ्ज हमने उठाया नहीं, और पहली बात तो रूट वर्ड यही होती है। रूट वर्ड भाई रूट वर्ड के बारे में तुम्हारे को नहीं पता है, तुम रूट वर्ड पे मत जाओ, मैं भी रूट वर्ड की तुमसे डेफिनेशन पूछ लूंगा ना, और तुमसे इसका पूछ लूंगा तो तुम बता नहीं पाओगे, तो ये 2 नंबरी रटे रटे फाइल मेरे सामने मत पढ़ो। आप पहले बता दीजिए। पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर अलिफ के ऊपर जबर होगा तो वो अलिफ होगा कि हमजा, ये ये बताओ सर, आप मेरा क्लास का क्यों ले रहे हो, मैं आपका क्लास ले रहा सर, हूँ। मैं आपका दिया हुआ रेफरेंस क्रॉस चेक कर रहा हूँ। आप दिखाइए, सर, आप अपना रेफरेंस ये लो, ये फिर से हटा लिया, मतलब इतना डर क्यों है तुम्हें? मेरा डर नहीं है, मैं आपको इतना डर क्यों? मैं आपको पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, मैं खोल देता हूँ स्क्रीन के सामने। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा क्या होता है, आमनु का मायने क्या होता है, भाईजान, आमनु का मायने क्या होता है, दिखा दो। आमनु का मायने ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने डंगर, ये रहा देखो, ये रहा आमनु का मतलब बिलीव। भाई हम क्यों माने, हाथु बुरानुकुम इनकुम तुम सादेंगे, अगर सच्चा तो प्रूफ दिखाओ, चलिए प्रूफ दिखाइए। ये रहा प्रूफ तुम्हारे सामने, आंखों के सामने, आमनु का मतलब देखो। लोगों ने कर रखा है भाई, ये अबे लोगों ने भाई, कर रखा है, ये लोगों ने कर रखा है, ये जिसने ट्रांसलेशन किया उसका ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन नहीं है। आप अपना दिखाइए। अच्छा, गूगल ट्रांसलेटर में डाल देते, इसको गूगल ट्रांसलेशन में डाल देते। अच्छा नहीं, अपना समीर ऐसा करे ना, देखिए बात सुने, समीर देखें, डिक्शनरी खोलिए अभी। नहीं रुके अगर अभी पसंद नहीं है तो लिसानुन अरब खोल लीजिए। अभी इसी का डिक्शनरी कितनी बहुत अच्छी डिक्शनरी लिसानुन अरब ओपन अच्छा, एक मिनट रुक जाओगे, कोई कुछ बोलना चाह रहा है?
रकीबुल? नहीं अपना समीर आप ऐसा करें ना कि आपके जी। पास ये इनके ज़्यादातर क्लासिक जो तर्जुमा करने वाले हैं, मौदूदी है, जो भी है और अपना तकी उस्मानी है, उनमें देखें वो क्या कर रहे हैं। सर हम रशीदुल के वो सब ऑथेंटिक को यही माने ना। बताते सर वो सब यही बताते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखिए मैंने बिलीव गूगल ट्रांसलेशन में सिंपल डाला आमनु आमनु तो इसका मतलब आमनु हो गया सर दे बिलीव्ड। दे बिलीव अब एक यस काम भाई करते हैं यस सर, गूगल में भाई अब एक गूगल काम पे करते हैं डालो, सर। डिक्शनरी से दिखाओ ना रूट वर्ड अरे यार एक मिनट रुको क्योंकि यार। जो देखो घोड़ा के लिए अरबी में 600 अल्फाज आते हैं, कितना 600 बड़ा डंगर अल्फाज। है यार। तो क्योंकि बहुत सारे अल्फाज जो है बाद में एडिंग करी गई है, और ये कुरानिक अरबी जो है रकीब वेट, तुम अब तक मुझे आमिनो का मीनिंग प्रोटेक्टर नहीं दिखा पाए हो। मैं तुमको कुरान की ट्रांसलेशन से दिखा रहा हूं, तुम्हारे तमाम तर स्कॉलर्स की ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं, लिहाजा मुझे मेरा मुद्दा पूरा रखने दो, खामोश हो जाओ। अब देखो मोहम्मद अरबी भाई, मैंने आमनु का हमजा हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आमनु का जो मीनिंग है वो बिलीव ही है सर, स्टिल बिलीव आमनु। अब इसमें से मैं से ये हटा देता हूं, बाद का हमजा क्या बना सर, बिलीव। अब मैं सर वाह हटा देता हूं, बिल्कुल बिलीव बन गया अमन। ये लो सर, वाह हटाते क्या बन गया मीनिंग बताओ। अब सिक्योरिटी ये अमन को ले रहे हैं। हाँ सही, ये बात आ गया। अब इसे कहा अमन का मतलब, चूंकि यू अमन का मतलब वो सिक्योरिटी बनता है, तो मैं इसको अमनु को काट के सिक्योरिटी लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जैक्टली सर, और ये मैंने लाइव प्रूव किया है कि ये जिस वर्ड का मीनिंग मुझे सिक्योरिटी बता रहा है उस वर्ड का मीनिंग ही सिक्योरिटी है, लेकिन जो वर्ड कुरान में आया है वो आमन, उसका मीनिंग ईमान है, सिक्योरिटी नहीं है। अब रकीबुल तुम कौन से कुएं में डूब कर मरना चाहोगे ये बता दो बस। पहले बात तो मैं भाई कुछ नहीं हूँ, आप ही तो ब्लाइंड ज़ॉम्बी दिख रहे हैं, क्योंकि आप ट्रांसलेशन मान रहे हैं, तर्जुमा मान रहे हैं। बकायदा मैं आपको बोल रहा हूँ सर, रूट वर्ड की डिक्शनरी दिखा दीजिए। रूट वर्ड तो तुम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते, तुम सिर्फ अरबी से पढ़ते हो। बट ट्रांसलेशन ब्लाइंड ज़ॉम्बी लोग मानते हैं, हम नहीं मानते सर। अच्छा तुम नहीं मानते ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक आयत रिसाइट करता हूं, तुम उसका तर्जुमा कर दो मुझे, अरबी में पढ़ता हूं। हम कर देंगे कर देंगे, कब को कर दो। चलो, वला युशरिका बिही मिनल्लाह ला सादिकीन, इसका तर्जुमा जो है मुझे अरबी से कर दो बिना कुछ देखे। आयत मत पूछना मुझसे कौन सी है, मैं कर दूंगा। करें मैं जानना चाहता हूँ कि आप वाकई डिपेंड नहीं है ट्रांसलेशन पे, आप अरबी से वाकई रखते हैं, आप ट्रांसलेशन करेंगे, आप करेंगे। चाह रहे हैं और मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा। वला युशरिकु बिही मिनल्लाह ला सादिकीन, वला युशरिकु बिही मिनल्लाह ला सादिकीन, इसका ट्रांसलेशन मुझे कर दो। तो सही है। गुड बाय, यू आर एक्सपोज्ड। सर ये सामने से एक्सपोज्ड हो गया सर, ये जिस वर्ड का मीनिंग बता रहा था वो सामने लिखा हुआ। जी कॉन्फिडेंस इसका बढ़ गया था उसके साथ, क्योंकि वो बंदा इसको नहीं पहचान पाया था कि ये किस लेवल पे खेलता है। इसने अपना अमन का लफ्ज लाके सिक्योरिटी पकड़ लिया, और ये रूट वर्ड है अमन। वहां आमनु का लफ्ज आया हुआ, आमनु मतलब बिलीव का वाज़ेह तौर पे लफ्ज आया हुआ है। तो एनीवे बहुत अच्छा रहा। और जो देखो दोस्तों, मैं फिर से वही लफ्ज पेस्ट करता हूं, ये आ गया हमजा के साथ आमनु, इसका मतलब बिलीव है। लेकिन अगर ये हमजा के बगैर भी आएगा आमनु तो भी इसका नाम बिलीव होगा। अगर इसमें बाद का हमजा हटा दिया जाए तो तब भी ये बिलीव होगा। लेकिन जैसे इसके अंदर से वाह हटेगा और लफ्ज आमिनु की जगह सिर्फ अमन बचेगा तो सिक्योरिटी होगा। अब इसका पेश भी हटा दोगे तब भी ये सिक्योरिटी रहेगा। इन्होंने वही काट पीट के जो अपने मतलब का लफ्ज बनाना था ना, काट के निकाला कि भाई यहाँ अमन लगा लोगे, उसको सिक्योरिटी का करके सिक्योरिटी ना बनाओ। इसके हिसाब से तो इनके नबी ने फिर बहुत बड़ी गलती की कुरान के हिसाब से। जब बनु कुरैज़ा वालों को एक साइड की सिक्योरिटी दे दी, कुरान कह रहा नहीं बनाओ, तो ये क्यों दे रहे थे भाई? अच्छा कहता है हम ट्रांसलेशन पे डिपेंड नहीं है, ट्रांसलेशन पे ज़ॉम्बी डिपेंड होते हैं। मैंने जब एक छोटी सी आयत दी, छोटी सी, वला युशरिकु बिही मिनल्लाह ला सादिकीन,